और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया, अब सो जाओ। यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम हैं। और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले। पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें। देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ as one, India will fight as one, India will win as one। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत का युवा आज उत्साह में है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। युवाओं में कुछ कर गुजरने का नया विश्वास पैदा हुआ है। देश के किसान से लेकर देश के जवान तक हर किसी को यह विश्वास मिला है कि नामुमकिन अब मुमकिन है। साथियों, यही कारण है कि हर भारतीय, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। मैं देश के लिए और क्या करूं, कैसे करूं, कहां कहां करूं, इस प्रकार की भावना आज चरम पर है। एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती। कुछ कर गुजरने की चाह, खुद पर और सरकार पर अभूतपूर्व विश्वास, यही हमारी पूंजी है। साथियों, आज भारत
एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से एक वैभवशाली, मजबूत भारत हमें आज सामने दिख रहा है। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यहां से एक नए प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ समाज है, उसको एक धागे में पिरोना भी है ताकि भारत माता के चरणों में हम एक मजबूती की माला भी समर्पित कर सके। आप सभी बूथ के सिपाहियों का रोल यहीं से ज्यादा शुरू होता है। आपकी ही ताकत से नए भारत का संकल्प सिद्ध होने वाला है और इसके लिए आप व्यापक स्तर पर संवाद कर रहे हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। साथियों, अब अपनी कोशिशों को और विस्तार देना होगा क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, साल भर उसने पढ़ाई भले ही कितनी भी क्यों हो, परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक है और बूथ ही हमारा किला है। अगर आपने अपना बूथ जीत लिया, बूथ के लोगों का दिल जीत लिया, तो संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को तेज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे अच्छा लगा और आप अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने गांव में बैठ करके आज मेरे से बात कर रहे हैं और शायद ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इतनी बड़ा विस्तार से बात, ये भी शायद एक रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, श्री अमित भाई शाह का, उनकी पूरी टीम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दुश्मन देश को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन हमें दीवार और चट्टान बनकर उसके सामने खड़े रहना है। उन्होंने कहा कि सबको सिपाही बनकर देश की सेवा करनी है। अहम बात उन्होंने कही कि हमें देश की सेना पर पूरा भरोसा है और गर्व भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश आज जवानों के साथ खड़ा है। दुश्मन देश को अस्थिर करने की साजिश में है, लेकिन इसका जवाब एक एक भारतवासी को देना पड़ेगा। सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री की बात एक बार फिर। इस समय देश की भावनाएं एक अलग स्तर पर है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा,
न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया अब सो जाओ, यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम हैं। और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले, पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें। देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत का युवा आज उत्साह में है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। युवाओं में कुछ कर गुजरने का नया विश्वास पैदा हुआ है। देश के किसान से लेकर देश के जवान तक हर किसी को यह विश्वास मिला है कि नामुमकिन अब मुमकिन है। साथियों, यही कारण है कि हर भारतीय, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। मैं देश के लिए और क्या करूं, कैसे करूं, कहां कहां करूं, इस प्रकार की भावना आज चरम पर है। एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती। कुछ कर गुजरने की चाह, खुद पर और सरकार पर अभूतपूर्व विश्वास, यही हमारी पूंजी है। साथियों, आज भारत एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से एक वैभवशाली, मजबूत भारत हमें आज सामने दिख रहा है। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यहां से एक नए प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ समाज है, उसको एक धागे में पिरोना भी है ताकि भारत माता के चरणों में हम एक मजबूती की माला भी समर्पित कर सके। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री का एक एक संबोधन और एक एक शब्द बहुत ज्यादा मायने रखता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं पूरे देश से। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश एक होकर लड़ रहा है और एक होकर जीतेगा। हमारे जवान सीमा पर और सीमा पार भी अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। सिन्हा साहब, एकदम देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि हम एक नहीं रहे हैं। आज बाहर से जो अटैकर्स आए
वो कैसे यहाँ हम बात पे विजय पाई। डिवाइड एंड रूल, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा दिया। और जैसे चाणक्य ने कहा था, जब मगध के परिप्रेक्ष्य में उसने कहा था कि सभी जुट जाओ और पूरे राष्ट्र की कल्पना की थी, एक राष्ट्र की कल्पना की थी, तो बगल वाले राजा ने कहा कि मगध यदि समस्या में तो हमें क्या, हम क्यों जुटें। तो उन्होंने कहा कि शरीर के एक अंग को दर्द हो तो पूरा शरीर को दर्द महसूस होता है, इसलिए इस देश में यही दुर्भाग्य रहा है। तो जब एकता की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो ये संकेत दे रहे हैं कि खाली फौज की जिम्मेदारी नहीं है बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जिम्मेदारी हर एक हिंदुस्तानी की है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की है, हर एक संस्था की है, हर एक संगठन की है, कि सबको राष्ट्र हित में सोचना है। लेकिन दुर्भाग्य है, आप भी जानते हो सौरभ जी, हम भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के रह के जब जयचंद की भाषा का लोग इस्तेमाल करते हैं, तिरंगा का अनादर करते हैं, तिरंगा को लात से रौंदते हैं। और मुझे लगता है अब वक्त काफी बदल रहा है सिन्हा साहब, और आज इस वक्त जो देश के अंदर माहौल है, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह शायद देश में और समाज में बची नहीं है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, सर रोक रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं, एक ब्रेक लेकर के वापस लौटते हैं। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश दिया। मोदी ने कहा कि भारत अपने दुश्मन से एक होकर लड़ेगा और एक होकर जीतेगा। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों को भी नसीहत दी कि कुछ ऐसा ना करें कि दुश्मन देश को हम पर उंगली उठाने का मौका मिले, सेना का मनोबल टूटे। साथ ही मोदी ने भारत के विंग कमांडर की भी तारीफ की जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। प्रधानमंत्री ने कहा हिंदुस्तान के योद्धा ने सीमा पार भी अपना पराक्रम दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश अपने जवानों के साथ खड़ा है और दुश्मन की हर साजिश का जवाब दिया जाएगा। इस समय देश की भावनाएं एक अलग स्तर पर है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया अब सो जाओ, यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम हैं और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में
वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले, पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें। देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज वन। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत का युवा आज उत्साह में है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। युवाओं में कुछ कर गुजरने का नया विश्वास पैदा हुआ है। देश के किसान से लेकर देश के जवान तक हर किसी को यह विश्वास मिला है कि नामुमकिन अब मुमकिन है। साथियों, यही कारण है कि हर भारतीय, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। मैं देश के लिए और क्या करूं, कैसे करूं, कहां कहां करूं, इस प्रकार की भावना आज चरम पर है। एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती। कुछ कर गुजरने की चाह, खुद पर और सरकार पर अभूतपूर्व विश्वास, यही हमारी पूंजी है। साथियों, आज भारत एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से एक वैभवशाली, मजबूत भारत हमें आज सामने दिख रहा है। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यहां से एक नए प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ समाज है, उसको एक धागे में पिरोना भी है ताकि भारत माता के चरणों में हम एक मजबूती की माला भी समर्पित कर सकें।